प्रिय भक्तजनों, मैं डॉक्टर SP सिंह आज आपको रमणीय नंबर 67 का अर्थ समझाने का प्रयास करूँगा। तो रमणीय नंबर 67 बीजक में इस प्रकार से दे रखे है। देह हिलाए भक्त नहीं होई, स्वांग धरे नर बहुविध जोई। धींगी धींगा भलो न माना, जो काहू मैं हृदय जाना। मुख कुछ और हृदय कुछ आना, सपने काहू मोहि नहीं जाना। ते दुख पड़े हैं ई संसारा, जो चेतऊ तो होय उबारा। जो गुर किंचित निंदा करिहो, सूकर स्वान जन्मते धरियो। इसके नीचे एक साखी है। लग 84 जीव जंत में, भटक भटक दुख पाए। कहे कबीर जो राम ही जाने, सो मोहिनी के भाई। तो इसमें सतगुरु कबीर साहब ने सतगुरु की पहचान बताई है कि इतने सारे संसार में गुरु हैं, तो कैसे पहचान, क्या पहचान है उनकी, को कोई वास्तव में गुरु है कोई या नहीं है। तो सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो लोग नाच नाच के, गा गा के, देह हिला हिला के और बहुत सारे संगीत के माध्यम से जो ये भक्ति करने का दिखावा करते हैं, वो भक्ति नहीं होती। देह हिलाए भक्त नहीं हुई, यानी भक्ति में नाचना गाना मना है। देह हिला के नाच नाच के भक्ति नहीं होती है, इसको भक्ति नहीं कहते हैं। तो इसे फिर क्या कहते हैं? स्वांग धरे नर बहुविध जोई। इसे स्वांग कहते हैं कि भक्ति का स्वांग हो रहा है, भक्ति नहीं हो रही है, एक दिखावा हो रहा है, छलावा हो रहा है। परमात्मा के नाम से, भक्ति के नाम से क्या है? छलावा हो रहा है, दिखावा हो रहा है। स्वांग धरे नर बहुविध होई। स्वांग माने अपना असली रूप छिपा के, असली रूप छिपा के और एक कृत्रिम रूप बना के, दिखाने वाला रूप बना के क्या करते हैं? भक्ति का दिखावा करते हैं। तो आप देखा होगा बहुत से गुरु नाच नाच के गुरु बनते हैं और ये दिखाते हैं कि हम परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं, बहुत बड़े गुरु हैं। ऐसा केवल एक दिखावा करते हैं जिससे कि उनके बहुत सारे शिष्य बन जाएं और शिष्य बन के उनको बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर पाए वो। तो ये जो भी गुरु लोग नाच नाच के भक्ति का दिखावा करते हैं, तो कबीर साहब के अनुसार वो भक्ति नहीं होती है। धींगी धींगा भलो न माना, जो काहू मैं हृदय जाना। तो साहब सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जिसने मुझे हृदय से जाना है, जिसने मुझ परमात्मा को हृदय से जाना है, वो धींगा धींगा भलो न माना। उसने कभी भी ये नाच गाना, देह हिलाना, मस्ती भरा व्यवहार, मौज मस्ती के माहौल को कभी भी उसने स्वीकार नहीं किया, कभी भी उसने उसको अच्छा नहीं समझा। मुख कुछ और हृदय कुछ आना। साहब कहते हैं कि बहुत से गुरु लोग या बहुत से मनुष्य मुँह से तो बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, ऐसे कथन करते हैं जिससे लगता है बहुत धार्मिक हैं, भगवान के, परमात्मा के बहुत बड़े भक्त हैं, लेकिन उनके हृदय में क्या है? हृदय में छल और कपट भरा है। जाति पाति के नाम पे विरोध करते हैं, जाति पाति के नाम पे मनुष्यों में विभेद करते हैं। विभेद माने अंतर करते हैं, व्यवहार में भी अंतर करते हैं और ऊंच नीच, अमीरी गरीबी के नाम पे लोगों में अंतर करते हैं। तो या जो गुरु लोग हैं वो हृदय में तो ये है कि हमारे बहुत सारे शिष्य बने, बहुत सारा पैसा कमा लें, उस पैसे से हम संसार के जितने भी सुख हैं उनको भोगें। अंदर तो मन में ऐसी भावना रहती है, लेकिन दिखावा करते हैं कि हम परमात्मा के बहुत बड़े भक्त हैं और सारा दिखावा ये अधिक से अधिक शिष्य बनाने के लिए करते हैं। तो मुख कुछ और हृदय कुछ आना, अरे मुख से बहुत अच्छे अच्छे शब्द भजन बोलेंगे, लेकिन हृदय में क्या है कि हमारी माताओं बहनों के लिए अच्छी अच्छी भावनाएं नहीं होती हैं, गंदी भावनाएं होती हैं। मन में होता है कि
हमें संसार के सब प्रकार के सुख मिलने चाहिए, सारी भोग मिलनी चाहिए, काम वासनाएं भरी हैं अंदर, उनके हृदय गंदा है, छल कपट से भरा है। तो मुख कुछ और हृदय कुछ आना, अरे कथनी मीठी खांसी करनी बिस्किल होए। पता चला कि बातें तो बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन उनके काम बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। हृदय में उनकी गंदगी और छल कपट भरा है। सपने वो काहू मोह नहीं जाना। तो सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ऐसे लोग मुझे सपने में भी नहीं जान सकते। ऐसे लोग, ऐसे मनुष्यों के और मेरे बीच में कभी भी प्रेम नहीं हो सकता। वो परमात्मा को कभी नहीं पा सकते, मुझे नहीं पा सकते, सपने में भी नहीं पा सकते, क्योंकि उनकी भक्ति क्या है, एक दिखावा है। मुख से कुछ और बोलते हैं और हृदय में उनके छल और कपट भरा है। ते दुख पाइए ये संसारा। ऐसे लोग जो केवल दिखाने के लिए, दूसरों को ठगने के लिए, नकली शिष्य बनाने के लिए केवल भक्त होने का दिखावा करते हैं, वो क्या करते हैं, और मुंह से कुछ और बोल रहे हैं, और मुंह से कुछ और बोलते हैं और हृदय में उनकी कुछ और है। तो ऐसे लोग क्या है, संसार में केवल दुख पाते हैं। इस संसार में दुख ही मिलता है। जो चेतो तो होए उबारा। जो लोग चेत जाते हैं, जो सच्ची भक्ति करते हैं और दिखावा नहीं करते, परमात्मा की भक्ति मन से करते हैं, वो उबर जाते हैं। जो गुर किंचित निंदा करे, सकर स्वान जन्मते धरे। तो सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि पहले तो गुरु यदि बनाए तो परख के बनाना चाहिए, विचार करके बनाना चाहिए। जो लोग नाच गाना करते हैं, मस्ती भरा व्यवहार करते हैं, इसकी कथनी और करनी में अंतर है। मुख से अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, प्रवचन करते हैं, पता चला अकेले में शराब का सेवन करते हैं, मांस और मदिरा का सेवन करते हैं, स्त्री गमन करते हैं, स्त्रियों के प्रति अच्छी भावना नहीं रखते हैं, धन कमाने की इच्छा रखते हैं, जाति पाति के नाम पे जो मनुष्य में अंतर करते हैं, और उनके व्यवहार में भी अंतर होता है जाति पाति के नाम पे, गरीबी अमीरी के नाम पे। तो और या फिर उनके कर्म अंदर से अच्छे नहीं हैं, कोई ऐसा काम करते हैं जो नहीं करना चाहिए, देश हित में नहीं है, समाज हित में नहीं है, लेकिन ऊपर से ये दिखावा करते हैं हम भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। तो इन सब को देख के बहुत ही परख के गुरु का बनाना चाहिए। लेकिन सतगुरु कबीर साहब कहते हैं यदि एक बार आपने गुरु बना लिया तो क्या है, जो गुरु किंचित निंदा करिए। अगर गुरु की निंदा की तो क्या हुआ, सूकर स्वान जन्म से धरिए। तो आपकी जो जन्म मिलेगा वो सूकर स्वान यानी कि सुअर और कुत्ते की योनि में आप जाएंगे। तो इसका मतलब इससे ये भी पता चलता है कि सूकर और स्वान की योनियाँ होती हैं। जो 84 लाख योनियों का जिक्र मिलता है हमारे शास्त्रों में, वो ठीक है। वो साहब के अनुसार साहब उसका समर्थन करते हैं। 84 लाख योनियाँ होती हैं और जीवों को अपने कर्मों के अनुसार उनमें जाना पड़ता है। तो अगर ऐसा नहीं होता तो सतगुरु कबीर साहब ये अपनी रमैनी में उनकी शायद लिखा नहीं होता। आगे साखी में भी लिखा है, लग 84 जीव जंत में भटक भटक दो पाल। तो 84 लाख योनियाँ होती हैं जिसमें जीव जो हैं वो बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मरते हैं, भटक भटक के उनको दुख मिलता है। कहें कबीर जो रामे जाने सो मोहिनी के भावे। लेकिन जो परमात्मा को जानते हैं, जो परमात्मा की भक्ति करते हैं, वो मुझे अति प्रिय हैं। रामे का मतलब यहाँ राम से राजा दशरथ के पुत्र श्री राम जी को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि शब्द नंबर 18 में साहब ने स्पष्ट कर दिया है कि ये तो रामचंद्र तपसी से, और कितने ही कृष्ण हैं जो इस संसार में आए, अवतार लेके आए, जिनको इस संसार के लोगों ने भगवान समझा, तो वो भगवान नहीं है, वो परमात्मा नहीं है। और उसमें ये भी लिखा है तेनहु अंत ना पाया, यानी इन्होंने ये परमात्मा का अंत भी नहीं पा सके। तो राम कृष्ण और बहुत सारे बताया है उन्होंने कि ये परमात्मा नहीं है और इन्हें परमात्मा का अंत भी नहीं मिला। तो यहाँ जो राम शब्द आया है वो आदि राम से है, परमपिता परमेश्वर से है, पार ब्रह्म से है, शब्द स्वरूपी राम से है, और अकाल पुरुष है, श्री सतपुरुष जी से। तो कहे कबीर जो रामे जाने सो मोहिनी के भावे, वो बहुत पसंद।